गिरीश का सुनने का गाना। फिर इसको सुना। तो ये गाना सुन के तो कुछ फायदा होगा नहीं, तो चलो आपका कुछ फायदा करने की कोशिश करते हैं। सीखते हैं आज मेरी एक पंचतंत्र स्ट्रेटेजी। तो चलते हैं चार्ट्स पे। पंचतंत्र नाम इसलिए क्योंकि इसमें मैं 5 EMAs यूज कर रहा हूँ, दैट इज 20 EMA, 40 EMA, 55, 81 एंड 200 EMA। 20 का कलर ग्रीन, 40 ब्लू, 55 रेड, 81 येलो एंड 200 ब्लैक। जब भी सीक्वेंस होगा ग्रीन ब्लू रेड येलो ब्लैक, हम बाई की सोचेंगे, यानी कि ग्रीन ब्लू रेड येलो ब्लैक, हम यहाँ पर बाई की सोच रहे हैं। जब भी सीक्वेंस होगा ब्लैक येलो रेड ब्लू ग्रीन, हम सेल की सोचेंगे, तो यहाँ पर हम सेल की सोच रहे थे। हम सिर्फ 1:2 को टारगेट कर रहे हैं, नो पार्शियल बुकिंग, नो ट्रेलिंग। ये स्ट्रेटेजी प्योरली बेस्ड ऑन रिट्रेसमेंट, मतलब जब भी मुझे सीक्वेंस दिखेगा ग्रीन ब्लू रेड येलो ब्लैक का, तब मैं सिर्फ बाई की सोचूंगा। एंड जब भी ऐसे सेटअप बनता है, फिर प्राइस जब इसके ऊपर जाती है, तो मैं वेट करता हूँ रिट्रेसमेंट के लिए। अब रिट्रेसमेंट कहाँ पर करना है, तो हमें कम से कम 3rd EMA पे, यानी कि ऊपर से देखो तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कम से कम रेड को टच करना चाहिए। अगर येलो को टच किया तो भी चलेगा, ब्लैक को टच किया तो भी चलेगा, बट मिनिमम रेड को टच होना चाहिए, तभी हम एंट्री की सोचेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इसने रेड को टच नहीं किया, सिर्फ ग्रीन को टच किया, तो मैं यहाँ पर कोई एंट्री प्लान नहीं करूँगा। माना कि ये ऊपर जा चुका है, लेकिन अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से ये एंट्री है नहीं। जैसे ही यहाँ पर टच हुआ, किसी कैंडल से टच किया, तो हमें उसके बाद देखना है ग्रीन कैंडल। अगर उसके बाद हमें ग्रीन कैंडल बनती है, देन आई विल एंट्री। स्टॉप लॉस जो भी यहाँ पर आपको करंट स्विंग दिख रहा है उसके नीचे होगा स्टॉप लॉस, एंड टीपी 1:2 दिस टीपी हिट। अब इसमें यह कंडीशन है कि आइदर टीपी या स्टॉप लॉस होने के बाद ही हम नेक्स्ट ट्रेड में एंट्री करेंगे। अब जबकि ये टीपी हो गया, तो फिर से मैं वेट करूँगा रिट्रेसमेंट पे, एंड आई कैन सी 3rd EMA ये था, यहाँ पर टच हुआ, फिर यहाँ पर ग्रीन बनी, बट एट दैट टाइम दिस सीक्वेंस इज नॉट मेंटेन, सो यहाँ पर एंट्री नहीं होगी। उसी तरह फिर से यहाँ पर ग्रीन ब्लू रेड येलो ब्लैक हो गया, देन अगेन से इस रेड ने टच किया, फिर ग्रीन कैंडल बनी, तो यहाँ पर एंट्री 1:2 टीपी हिट। अगेन रिट्रेसमेंट हो गया, फिर से रेड को टच किया, एंड देन नेक्स्ट कैंडल ग्रीन क्लोज हो गई, तो यहाँ पर अगेन एंट्री 1:2 टीपी हिट। उसी तरह मैं आपको कोई सेल का एग्जांपल दिखाता हूँ। अब यहाँ पर दिख रहा है कि सेल हो गया ब्लैक येलो रेड ब्लू ग्रीन, तो वी आर वेटिंग फॉर रिट्रेसमेंट, एंड रिट्रेसमेंट पहला हुआ यहाँ पर, फिर यहाँ पर रेड होने पर एंट्री, सेम वाइस वर्सा। वहाँ पर हम ग्रीन पे बाय कर रहे थे, यहाँ पर हम रेड पे सेल कर रहे हैं, रेड पे से एंट्री, ये स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के बाद फिर से ग्रीन ने टच किया येलो को, एंड फिर यहाँ पर रेड बनी, देन 1:2 का टीपी। अगेन टीपी होने के बाद फिर से यहाँ पर ऊपर आ गया, अगेन वी एंटर्ड हियर, एंड ये स्टॉप लॉस दिया। अगेन फिर से अब यहाँ पर सीक्वेंस चेंज हुआ, तो हम फिर से ट्रेड नहीं करेंगे। फिर जब यहाँ पर सीक्वेंस फिर से चेंज हो चुका, अगेन नाउ दिस इज फॉर सेल सेटअप। फिर से जब रिट्रेसमेंट हुआ, देन अगेन यहाँ पर एंट्री दिस टीपी। अगेन टीपी होने के बाद फिर से यहाँ पर एंट्री दिस टीपी, सो ऑन। तो ये थी सिंपल पंचन स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन 5 EMAs। इसका रिजल्ट फॉर दिसंबर ये रहा कि आउट ऑफ 102 ट्रेड्स, 46 ट्रेड्स हिट टीपी एंड रिमेनिंग ट्रेड्स हिट स्टॉप लॉस। तो आप मुझे बताना कि क्या 45% विन रेट एंड 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, क्या ये आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी? रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेड मैनेजमेंट के बारे में हम अगले कुछ वीडियोस में ज़रूर बात करेंगे, जिसमें आपको मैं ये भी दिखाऊंगा कि हाउ इवन 1:2 एंड 45% विन रेट कैन गिव यू अ ट्रिमेंडस